हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले। इस प्रश्नावली का जो परिचय था, कार्तीय तल या कार्तीय पद्धति क्या होता है, उसका परिचय हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो पसंद आता है तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए अब आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली 3.2 पर। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो भैया देखिए, हम लोग इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, उसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये ओ नेम होता है, ये आपकी एक क्षैतिज रेखा और ये आपकी ओ वाई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका एक्स डैश और इसको वाई डैश। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा है ये आपकी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इसको लिख देंगे एक्स अक्ष और ये आपका क्या है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष कहते हैं। यानी क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और पहला भाग आपका हल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा भाग। क्या कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। भैया जो देखिए आपका क्या है, तल है, ये आपका एक तल है ही। अब इसके बाद जो दो रेखाएं थी आपके, दो रेखाओं से जो भाग बन रहे हैं ना, यही तो कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ओ नेम दे दीजिए, ये एक्स, ये वाई, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। जो तल कह रहा है तो ये आपका पहला तल, ये दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। इन तलों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो यानी कि जो तल बनते हैं उनको चतुर्थांश कहते हैं। तीसरा भाग क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी ये दोनों रेखाएं जहां पे कट कर रही हैं, ये बिंदु जहां पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। और इंग्लिश में कहेंगे तो इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं। अगर इसके निर्देशांक पूछता तो हम लोग इसके निर्देशांक 0,0, यानी कि पहला प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी उनको बताना है। सबसे पहला भाग आपका क्या कह रहा है, बी के निर्देशांक। तो हमें क्या है, आकृति पहले जो बुक में बनी हुई है उसको हम यहाँ पे पहले बनाएंगे, फिर उत्तर देंगे। तो कह रहा है बी के निर्देशांक, फिर सी के निर्देशांक। निर्देशांक किस बिंदु के निर्देशांक आपको -3, -5 हुई है पहचानना है। निर्देशांक 2, -4 किसके हैं वो पहचानना है। डी बिंदु है उसकी भुज बताना है। बिंदु एच की कोटि बतानी है। बिंदु आपका एल के निर्देशांक और बिंदु एम के निर्देशांक। तो चलिए सबसे पहले आपका क्या लेगा, पहला भाग है बिंदु बी के निर्देशांक। तो आकृति पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों का पहला भाग क्या कह रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक। सबसे पहले आप बिंदु बी देखिए, कहाँ पे है बिंदु बी, तो हम लोगों का ये बिंदु बी है। इस बिंदु बी के निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, एक्स अक्ष के यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे एक्स का मान -5, और वाई की दिशा में आपका देखिए 2 है तो वाई का मान। यानी कि जो हम लोगों का पहला भाग है वो हल हो गया। उसमें क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी के निर्देशांक -5, 2। पहला भाग आपका हल हो गया। इसके बाद ये हम लोगों का पहला भाग था। अब दूसरा भाग यहीं पे हल करते हैं। अब दूसरा भाग क्या कह रहा है, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने को कह रहा है। यही तो कह रहा है दूसरा भाग हम लोगों को क्या है, बिंदु सी के निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लोग जो फिगर है उसमें सी को पहचानते हैं। सी कहाँ है भाई, तो सी आपका देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका सी बिंदु है। इस सी के निर्देशांक अगर पता करने तो एक्स की दिशा में देखिए क्या है, ये आपका 5 है और वाई की दिशा में देखिए -5, यानी कि 5 वो भी धन का और फिर इसके बाद -5। तो हम लोगों का जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए भाई, 5, -5 लिख देंगे यहाँ पे। सी के निर्देशांक
सी के निर्देशांक 5 और फिर -5। इस तरीके से हम लोगों का दूसरा भी हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, -3, -5 किस बिंदु के निर्देशांक हैं, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम -3, -5 देखते हैं। तो वो देखिए दोनों ऋणात्मक है, इसलिए तीसरे में लाई करेंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो तीसरा चतुर्थांश देखिए कहाँ पे है, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या है, -3, -5 यानी x का मान -3, y का मान -5। तो ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यही तो है आपका वो बिंदु। कौन सा है भाई, आपका ई बिंदु है। तो इस तरीके से जो हम लोगों का ये तीसरा बिंदु क्या है, ये ई है। यानी तीसरा भाग के जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई, जो तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, ई है। और ई के निर्देशांक आपके क्या है, -3, -5। तो हम लोगों का तीसरा भाग भी हल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग क्या कह रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी कि 2, -4 किस बिंदु के निर्देशांक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर पे आ जाते हैं और 2, -4 यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2, -4 किस पे लाई करेगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो चौथे चतुर्थांश पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2x का मान क्या है, 2 हमें क्या करना है, 2, -4 पहचानना है। तो यहाँ पे 2, -4 लिखते हैं पहले, फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे पहचानते हैं, यानी 2, -4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फिगर में देखें कि 2, -4 कहाँ पे है, यानी x का मान 2, ये आपका y का मान -4 यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये किस बिंदु के निर्देशांक हैं, g के हैं। तो इसके निर्देशांक क्या है, 2, -4। तो यानी कि जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो क्या है भाई, g बिंदु है। g के निर्देशांक होंगे 2, -4। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा भाग क्या कह रहा है, बिंदु यानी d का भुज बताना। और फिर अगला भाग क्या कह रहा है, h की कोटि। तो जब हमें बिंदु पता होंगे, निर्देशांक पता होंगे, तभी तो उनकी भुज और कोटि। सबसे पहले भुज लिखते हैं, फिर बाद में कोटि लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जो d है, इस d के निर्देशांक पता लगाएंगे। तो जो d बिंदु है वो देखिए कहाँ पे है भाई, d को पहचानिए। सबसे पहले d देखिए कहाँ पे है, ये आपका d बिंदु है। इस d के निर्देशांक x की दिशा में आपका क्या है, 6 और y में आपका 2। तो यहाँ पे भुज आपका ये सबसे पहले भुज होता है और फिर कोटि। तो आपका जो पांचवें भाग का आंसर क्या हो जाएगा, भुज आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिंदु, यहाँ पे पांचवें भाग का आंसर क्या है, डी की भुज क्या है भाई, आपकी 6 है और यही आपका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद जो एच, अगला भाग क्या कह रहा था, छठा भाग। छठे भाग में क्या कह रहा था, एच की कोटि। सबसे पहले आप एच पहचानिए, कहाँ है एच आपका। तो एच अगर हम ध्यान से देखें फिगर में, तो आपका ये बिंदु एच है। तो इस बिंदु एच के निर्देशांक सबसे पहले x का मान क्या है, -5 और y आपका -3। तो यहाँ पे -5 और -3। तो यहाँ पे जो बिंदु आपका h है उसके निर्देशांक हम लोगों ने लिख लिए। जब बिंदु h के निर्देशांक आपको पता चल गए तो उनको यहाँ पे लिख लीजिए। तो h आपका है, उसके निर्देशांक आपने क्या पता किए, -5 और -3। अब यहाँ पे आपसे कोटि पूछ रहा था, तो ये आपकी भुज होती है और फिर आपकी कोटि। तो यहाँ पे लिख देंगे कोटि बराबर -3। और इस तरीके से छठा भाग भी हम लोगों का हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। लास्ट के जो दो पार्ट आपके क्या कह रहे हैं, बिंदु L के निर्देशांक, यानी कि आपको L के निर्देशांक पता करने हैं और बिंदु M के निर्देशांक पता करने, यही तो कह रहा है, बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक। तो चलिए सबसे पहले फिगर पे आ जाते हैं और बिंदु L और M के निर्देशांक पता करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें बिंदु L कहाँ है। तो आपका बिंदु L आपका ये देखिए, तो ये आपका y अक्ष पे लाई कर रहा है। तो जब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पे लाई करता है तो उसके निर्देशांक 0, y होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, y का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे भाई, 5वें नंबर पर तो है। इसके बाद m पहचानिए, m कहाँ है, ये आपका m है। तो जब m आपका किस पे लाई कर रहा है, x अक्ष पे, तो बताया था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे लाई करता है तो उसके निर्देशांक x, 0, x का मान क्या है भाई, -3 और y आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोगों के लास्ट के दो पार्ट थे वो भी हल हो गए, यानी कि L के निर्देशांक 0, 5 और M के निर्देशांक -3, 0।
हम लोगों की जो प्रश्नावली 3.2 है वो हल हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।